हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हमने देखा था जनरेशन ऑफ विंड करेंट्स। विंड करेंट जनरेशन का क्या कारण है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। ठीक है, इससे पहले मैं पीछे का रिवाइज करा देती हूँ कि कैसे विंड का जनरेशन होता है। तो हमने देखा था कि जब अर्थ सरफेस पर सन की रेज पड़ती है, डायरेक्ट सन की रेज पड़ती है, तो जो हवाएं हैं अर्थ सरफेस की वो गर्म हो जाती है। और एज़ यू नो कि एयर की प्रॉपर्टी होती है ऑन हीटिंग, वो एक्सपेंड करते हैं, लाइट अप होता है और ऊपर की ओर राइज अप होते हैं, है ना, राइज अप होते हैं। ये हमने पढ़ा था उससे पहले वाली क्लास में। तो सेम चीज़ यहाँ क्या हो रहा है कि अर्थ सरफेस पर जब सन की रेज पड़ रही है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो एक्सपैंड होती है और हल्की होकर वो ऊपर की तरफ उठती है। जब ये रेज जो है अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे पहुंचती है तब तक ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी एज यू नो कि जब हवाएं ठंडी होती है, गर्म हवाएं क्या होती है, बहुत हल्की होती है, और जो हवाएं ठंडी होती है वो हैवी होते हैं। तो ये हवाएं जब ऊपर जाके ठंडी हो जाती है तो वो फिर से नीचे की तरफ फॉल होते हैं, फिर वो नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, नीचे की हवाएं जो ऊपर चली गई वहाँ पे क्या हो गया, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गई, लो हो गई, है ना। और फिर जब ऊपर क्या है कि ऊपर से जब कोल्ड हो गए एयर, हमारी जो कोल्ड हो गए, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो एज़ यू नो कि एयर का जो फ्लो होता है, एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन होता है। तो यहाँ जो अर्थ सरफेस पे जो वॉल्यूम कम हो गया, जो एयर प्रेशर कम हो गया, उसको फिल करने के लिए हवाएं फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन आने लगती है। ठीक है, इस तरह से विंड का जनरेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो विंड का जनरेशन है वो अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल और इक्वेटर की वजह से कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इमेजिन कीजिए कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, और बीच में जो ब्लैक कलर का जो आपको लाइन दिख रही है वो क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है कि सन है, सन से दो तरह की रेज आ रही है। एक तो डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं हमारे इक्वेटर के पास, ठीक है, और एक स्लांटिंग रेज आपको दिख रही है सन की, जो कि पोलर एरियाज जो होते हैं अर्थ के, उसके तरफ आपको जाती हुई दिख रही है ना। तो ये जहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है सन की, जिस एरिया में अर्थ के जिस पोर्शन में ये डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं, मतलब इक्वेटर के पास, वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इंटेंस हीटिंग होती है। ठीक है, वहाँ की हवाएं क्या होगी, फिर गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो फिर वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फिर वो राइज अप करेगा। ठीक है, और जो जहाँ पे स्लांटिंग रेज पड़ रहे हैं सन की, वहाँ पे क्या है, उसकी कंपैरिजन में लेस इंटेंस हीटिंग। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे प्रेशर क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि ये हमारा अर्थ है, ये जो रीजन है इक्वेटर के चारों तरफ, यहाँ पे जो इक्वेटर ये है उसके ऊपर नीचे का जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे, पूरे को ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे ये जो पूरा रीजन दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इंटेंस हीटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन का रेज पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस रीजन को ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, पोल की तरफ जाओगे, इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, आपको गर्मी कम फील होते जाएगी। ठीक है, आपको गर्मी कम लगेगी, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ हीट जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए ऊपर क्या होता है, पोल पे फ्रिजिड जोन आपको दिख रहा है फिगर में कि यहाँ पे क्या है, फ्रिजिड जोन, अब बीच में टेम्परेट जोन, वहाँ पे जहाँ पे कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा बहुत ठंडी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ स्लांटिंग रेज पड़ते हैं सन की, वहाँ पे गर्मी कम लगेगी और वहाँ का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और जिस रीजन पर डायरेक्ट सन रेज पड़ रहे हैं वहाँ का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो गर्म हवाएं हैं वहाँ की गर्म हो जाएगी डायरेक्ट सन रेज पड़ने की वजह से, और वो हवाएं फिर राइज अप होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर कम होगा, है ना, प्रेशर वहाँ पे लो क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ पे हवाएं ठंडी है
तो आपको पता है कि ठंडी हवाएं क्या होती है, हैवी होती है, तो वहाँ पे वॉल्यूम एयर का ज़्यादा होगा और वहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी देखो इसको समझाया गया है कि रीजन नियर द इक्वेटर द डायरेक्ट सनलाइट मोर हीट, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो मोर हीट जनरेट होगा, एयर वहाँ की क्या होगी, गर्म होगी, फिर एयर राइजेज एंड क्रिएट लो प्रेशर सिस्टम एट इक्वेटर, गर्म होकर वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। फिर अभी देखो ये जो है यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपको दिख रहा है ना, कि जो इक्वेटर पर जहाँ से डायरेक्ट सनरेज पड़ रहे हैं वहाँ पे क्या लो प्रेशर रीजन है, और उस 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ यहाँ पे क्या हाई प्रेशर रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर से थोड़ी ऊपर है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितना कि इक्वेटर के पास है। तो हवाएं क्या होगी, फिर हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन फ्लो होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ विंड दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है ना, लेकिन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन ही फ्लो हो रहा है। इस तरह की जो हवाएं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक है, फिर 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, यहाँ भी आपको क्या है, यहाँ पे क्या होती है कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ की भी एयर क्या होंगे, राइज अप होंगे, एक्सपैंड होंगे और लो प्रेशर रीजन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर उससे सबसे ऊपर आप पोल पर जब जाते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ की हवाएं क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी हवाएं होने की वजह से वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और हवाएं फिर आप सारा आपको ये जो फिगर दिया उसमें आपको डायरेक्शन ऑफ विंड दिख रहा है कि हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ही एयर का फ्लो हो रहा है, एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पे लिखा है कि द कूलर एयर फ्रॉम 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बिल्ट हाई प्रेशर ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव टुवर्ड इक्वेटर टू फिल लो प्रेशर सिस्टम। क्या होता है कि जहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे जो इक्वेटर पे लो प्रेशर रीजन हो गया, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में क्या हो गया, हाई प्रेशर रीजन है। तो हम वहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो लो प्रेशर रीजन की तरफ उसके जगह को फिल करने के लिए आती है। इस तरह से वहाँ पे विंड का सर्कुलेशन होता है। फिर द एयर इज कोल्डर एट पोल्स दैन दैट एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। वहाँ के कंपैरिजन में जो 60 डिग्री पे जो है वहाँ की हवाएं थोड़ी गर्म होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। ठीक है, द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइज अप क्रिएटिंग लो प्रेशर सिस्टम। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से, पोल के कंपैरिजन में वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है। एंड कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन, फिर पोल रीजन से जो हवाएं हैं वो फ्लो होता है लो प्रेशर रीजन की तरफ, है ना, यही। एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन हाई प्रेशर रेसेस इनटू फिल द लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, हमेशा ये आपको याद रखना है कि एयर का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि सारे फिगर में क्या है, जो डायरेक्शन दिया गया है वो नॉर्थ टू साउथ नहीं होते, हमेशा थोड़ा सा मूव किया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ विंड टिल्टेड है ना, थोड़ा टेढ़ा कर्व टाइप का आपको दिख रहा है, टिल्टेड नहीं कर्व है। जैसे कि ऐसा क्या होता है कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ जैसे फ्लो होता, पर वैसा नहीं है। तो ये किस रीजन से है? इन दिस वे विंड सर्कुलेशन सेटअप फ्रॉम द पोल टू द वार्मर लैटिट्यूड। ये तो ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, कि द डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है। ये जो डाइवर्जन हो रहा है पाथ में, है ना, जो विंड के पाथ में जो डाइवर्जन हो रहा है, डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है? ये जो वजह है, इस वजह को हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट इसको बोलते हैं। और ये होता क्यों हो कोरियोलिस इफेक्ट? बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। एज यू नो कि अर्थ हमेशा क्या होता है, अपने एक्सिस पे रोटेट होता रहता है, तो उस रोटेशन की वजह से ही यह कोरियोलिस इफेक्ट होता है। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट। और कोरियोलिस इफेक्ट है क्या कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड चलती है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। किस तरफ? तो राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड दिखाया गया, विंड का जो डायरेक्शन है वो क्या डिफ्लेक्टेड है,
राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का डायरेक्शन दिखाया गया वो डिफ्लेक्टेड है लेफ्ट डायरेक्शन में। इस तरीके से क्या होता है, डायरेक्ट जो है नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ विंड का सर्कुलेशन नहीं है, डायरेक्शन उस तरह का नहीं है। क्यों? तो बिकॉज ऑफ ये कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इस वजह से ये आपको फिगर में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो बस आज हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड द वाटर। थैंक यू।